प्रभु मेरी ज्योति और मेरा सहायक है, तब मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन रक्षक है, तब मैं क्यों भयभीत हूं। आज की प्रातःकालीन आराधना विधि जो कि हम फॉलो कर रहे हैं, सराहना की विधि। प्रातःकालीन आराधना विधि में से हम फॉलो कर रहे हैं सराहना की विधि। आप इसे मेरे साथ साथ पीछे बोलेंगे। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। आप अपनी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो। उसके पुत्र
हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग युगानक होते रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपका ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में आपकी स्तुति हो। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। अब समय होगा कि पुराने नियम का पाठ पढ़ा जाएगा। पुराने नियम का पाठ जो कि लिया गया है दूसरा राजा उसका 23वां अध्याय पद 10 से लेके 25 तक। दूसरा राजा उसका 23वां अध्याय पद 10 से लेके 25 तक, जहां इस प्रकार लिखा है, फिर उसने तोपेत को जो हिब्रोन वंशी की तराई में था अशुद्ध कर दिया, ताकि कोई अपने बेटे या बेटी को मोलेक के लिए आग में होम करके ना चढ़ाए। जो घोड़े यहूदा के राजाओं ने सूर्य को अर्पण करके यहोवा के भवन के द्वार पर नत्समलेक नामक खोजे के बाहर की कोठरी में रखे थे, उनको उसने दूर किया और सूर्य के रथों को आग में फूंक दिया। आहाज की अटारी की छत पर जो वेदियां यहूदा के राजाओं की बनाई हुई थी और जो वेदियां मनशेष ने यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में बनाई थी, उनको राजा ने ढाक कर पीस डाला और उनकी बुकनी किद्रोन नाले में फेंक दी। जो ऊंचे स्थान इज़राइल के राजा सुलेमान ने यरूशलेम के पूर्व की ओर और विकारी नामक पहाड़ी के दक्षिण ओर अशुतरोत नामक सिदोनियों की घिनौनी देवी और कमोश नामक मुआबियों के घिनौने देवता और मिलकोम नामक अमोनियों के घिनौने देवता के लिए बनवाए थे, उनको राजा ने अशुद्ध कर दिया। उसने लाठों को तोड़ दिया और अशेरों को काट डाला और उनके स्थान मनुष्य की हड्डियों से भर दिए। फिर बैतेल में जो वेदी थी और जो ऊंचा स्थान नबात के पुत्र यारोबोम ने बनाया था, जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उसने ढा दिया और ऊंचे स्थान को फूंक कर बुकनी कर दिया और अशेरा को फूंक दिया। तब योशिया ने मुड़कर वहां के पहाड़ों की कब्रों को देखा और लोगों को भेजकर उन कब्रों से हड्डियां निकलवा दी और वेदी पर जलवाकर उसको अशुद्ध किया। ये यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो परमेश्वर के उस भक्त ने पुकार कर कहा था, जिसने इन्हीं बातों की चर्चा की थी। तब उसने पूछा, जो खंबा मुझे दिखाई पड़ता है वह क्या है? तब नगर के लोगों ने उससे कहा, वह परमेश्वर के उस भक्त जन की कब्र है जिसने यहूदा से आकर इसी काम की चर्चा पुकार कर की थी जो तूने बेतेल की वेदी से किया है। तब उसने कहा, उसको छोड़ दो, उसकी हड्डियों को कोई ना हटाए। तब उन्होंने उसकी हड्डियां उसी नबी की हड्डियों के संग जो शोमरेन से आया था रहने दी। फिर ऊंचे स्थान के जितने भवन शोमरेन के नगरों में थे, जिनको इज़राइल के राजाओं ने बनाकर यहोवा को रिज़ दिलाई थी, उन सबों को योशिय्याह ने गिरा दिया और जैसे जैसे उसने बेतेल में किया था वैसे वैसे उनसे भी किया। उन ऊंचे स्थानों को जितने याजक वहां थे, उन सबों को उसने उन्हीं वेदियों पर बलि किया और उन पर मनुष्य की हड्डियां जलाकर यरूशलेम को लौट गया। राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मनो। निश्चय ऐसा फसह ना तो न्यायियों के दिनों में मनाया गया था जो इज़राइल का न्याय करते थे, और ना इज़राइल या यहूदा के राजाओं के दिनों में मनाया गया था। राजा योशिय्याह के 18वें वर्ष में यहोवा के लिए यरूशलेम में यह फसह माना गया। फिर ओझे सिद्ध वाले ग्रह देवता, मूर्तें
और जितने घिनौनी वस्तुएं यहूदा देश और यरूशलेम में जहाँ कहीं दिखाई पड़ी, उन सबों को यशायाह ने इस विचार से नष्ट किया कि व्यवस्था की जो बातें इस पुस्तक में लिखी थी, जो हिल्किय्याह याजक को यहोवा के भवन में मिली थी, उसको वो पूरा करे। उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और ना उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उत्तरवादी पाठ के लिए जमात मेहरबानी से अपने घरों में खड़ी हो जाए। भजन 81 पद 1 से लेके 14 तक हम इसे बारी बारी पढ़ेंगे। भजन 81। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ और डफ और जो मधुर बजने वाले वीणा और सारंगी को ले जाओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगे फूको, क्योंकि ये इस्राएल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहां मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। मैंने उसके कटों से बोझ को उतार दिया और उनको टोकर छूट दिया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्राण सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू और उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा। इसलिए मैंने उसको उसके मन के कट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्ग पर चले, तो मैं क्षमा करूं और उसके शत्रुओं को दाऊं और अपना हाथ उसके द्रोहियों को निकल चलाऊं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है, अभी भयानक होते रहेगी। आमीन। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। नए नियम का पाठ जो कि लिया गया है लूका रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय पद 33 से लेके अंतिम पद तक। लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय पद 33 से लेके अंतिम पद तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाला उजियाला पाए। तेरा शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब के सब ऐसा उजियाला होंगे जैसे उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसी, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दृष्टा भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब को और सब भांति भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसनों और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छुपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। तब एक व्यवस्थापक उसको उत्तर दिया कि हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय,
तुम ऐसा बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्य पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यवक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादों ने मार डाला था। अतः तुम गवाह हो और अपने बाप दादों के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है कि मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगा, और वे उनसे कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक, जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, तुमसे सच कहता हूँ, इन सबों का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया, और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। जब वह वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे और घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़ने वाले हों। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इससे पहले कि हम आज का वचन रेवरेंड डॉक्टर जे एंड्रू के मार्फत से ग्रहण करें, हम सब वचन की तैयारी में गीत गाएंगे। गीत की संख्या है 68, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। गीत की संख्या 68। जमात मेहरबानी से अपने घरों में खड़ी हो जाए। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरणी में पैदा हुआ, मानो में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मानो में हमारे घर तू बना, खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, यशा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ।
हम परमेश्वर के सामने दीनता से सदा प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा सब कुछ आप है, हमारा जीवन, जो कुछ आशीष हमारे जीवन में मिला है सब आपसे ही प्राप्त हुआ। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, परमेश्वर का सम्मुख आराधना करने में और परमेश्वर का कलाम पढ़ने में आपने सहायता मदद की, आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे आपका वचन को हम लोग मनन करने जा रहे हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आपका पवित्र लहू से हमें शुद्ध करिए, आपका पवित्र आत्मा का ताकत दीजिए, ताकि पवित्र आत्मा का प्रेरणा से हम लोग परमेश्वर का वचनों को मनन करें और आपका आशीष हम सबके बीच में उतरे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। कृपया बैठ जाइए। सबको जय मसीह की। पवित्र आत्मा का अवतरण पर्व का पश्चात 21वां रविवार आज है। आज का मनन का विषय सुधार। The theme for today's meditation is Reformation. हर साल अक्टूबर का अंतिम रविवार को सुधार रविवार या रिफॉर्मेशन संडे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन चर्च का रिफॉर्मेशन और प्रोटेस्टेंट चर्च का जन्म एवं मार्टिन लूथर द्वारा दिया गया बुनियादी शिक्षा का हम याद दिलाते हैं। अगर हम बाइबल में पुराने नियम को पढ़ते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर ने समय समय पर जजेस को, राजाओं को, भविष्यद्वक्ताओं को भेजा कि वे इस्राएली लोगों के जीवन में सुधार करें, ताकि उन्हें सांसारिक भ्रष्ट जीवन से परमेश्वर की ओर मोड़ा जा सके। उसी तरह अगर हम चर्च के इतिहास को पढ़ते हैं, हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने सुधारवादी शेपर्ड्स और लीडर्स को चर्च में सुधार करने की अनुमति दी, जब परमेश्वर के लोग और कलीसिया परमेश्वर से भटक गए थे। रिफॉर्मेशन संडे एक अवसर है जब हम प्रोटेस्टेंट चर्च के इतिहास को याद करते हैं और हमारे मूल विश्वास प्रणाली का एक बार फिर हम ध्यान और मनन करते हैं। हम इस दिन मार्टिन लूथर को याद करते हैं। उन्होंने हमारे मूल विश्वास को बचाने के लिए करेजियसली संघर्ष किया। उन्होंने मसीह विश्वास के मूल बिंदुओं को क्लैरिटी के साथ लिखित रूप में प्रस्तुत किया। 16वीं शताब्दी में कैथोलिक चर्च में पाप की क्षमा को इंडल्जेंस के नाम पर बेचने का भ्रष्ट अभ्यास जारी था। मार्टिन लूथर ने उस भ्रष्ट अभ्यास पर हमला करने वाला एक दस्तावेज लिखा, जो मार्टिन लूथर का 95 थीसिस के रूप में जाना जाता है। 1517 में मार्टिन लूथर ने जर्मनी का विटनबर्ग चर्च के दरवाजे पर अपने 95 थीसिस को डिस्प्ले किया। इनमें 5 महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमारे विश्वास का आधार बनाते हैं। रिफॉर्मेशन संडे मार्टिन लूथर के बुनियादी शिक्षा का इस घोषणा की स्मृति में मनाया जाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम आज इन बुनियादी बिंदुओं पर ध्यान करें। These 5 points, जो ये 5 बिंदुओं को
कहते हैं 5 सोलास। 16 मतलब ओनली, 5 चीजों में। पहला है केवल बाइबल ही हमारा सर्वोच्च अधिकार है। The Bible alone is our highest authority. So sola scriptura, scripture alone, केवल बाइबल ही हमारा सर्वोच्च अधिकार है। दूसरा बिंदु है हम केवल यीशु मसीह में हमारे विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं। सोला फिडे, faith alone. We are saved through faith alone in Jesus Christ. हम केवल यीशु मसीह में हमारे विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं। तीसरा बिंदु यह है हम केवल परमेश्वर की कृपा से बचाए जाते हैं। सोला ग्रेशिया, ग्रेस alone. We are saved by the grace of God alone. 14वां बिंदु है केवल यीशु मसीह हमारे प्रभु, उद्धारकर्ता और राजा है। सोलस क्रिस्टस, क्राइस्ट alone. Jesus Christ alone is our Lord, Savior and King. 5वां बिंदु है हम केवल परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित रहते हैं। Soli Deo Gloria, to the glory of God alone. We live for the glory of God alone. हम केवल परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित रहते हैं। केवल बाइबल ही हमारा सर्वोच्च अधिकार है। हम केवल यीशु मसीह में हमारे विश्वास के द्वारा बचाए जाता है। हम केवल परमेश्वर की कृपा से बचाए जाते हैं। केवल यीशु मसीह हमारे प्रभु, उद्धारकर्ता और राजा है। हम केवल परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित रहते हैं। Let us have a brief look at each of these points. एक एक बिंदुओं के ऊपर हम हमारा ध्यान दें। पहला चीज है केवल बाइबल ही हमारा सर्वोच्च अधिकार है। Only the scripture, the Bible is our authority. केवल बाइबल ही हमारा सर्वोच्च अधिकार है। केवल बाइबल ही हमारा विश्वास और अभ्यास, फेथ और प्रैक्टिस के लिए हमारा परम और बड़ों में डिपेंडेबल अधिकार है। बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाकी सब कुछ जो परमेश्वर और उनकी दुनिया के बारे में हम सीखते हैं, सभी की व्यवस्था बाइबल के प्रकाश में की जाना चाहिए। बाइबल हमें वो सब कुछ देती है जो हमें अपने फेथ की प्रैक्टिस के लिए चाहिए। Whatever we need for the improvement of the faith, everything is given in the word of God. हम लूका के इंजील 11वां अध्याय 37 वर्ष से आगे हमने आज पढ़ा। उसमें हम देखते हैं किसी फरीसी ने यीशु मसीह से विनती की, मेरे यहाँ भोजन करें, और वो भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी ने यह देखकर अचंभा दिया कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली के ऊपर ऊपर तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और तुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का बाग बनाया, क्या उसने भीतर का बाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब बांदी का साग बात का दशांश देते हो, परंतु न्याय को
और परमेश्वर का प्रेम को ढाल देते हो। चाहिए तो ताकि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। यहां हम देखते हैं फरीसियों को उनकी परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में खास बात थी। भोजन से पहले हाथ धोना अच्छा होता है, लेकिन ये हमारे अंदर आत्मा को साफ करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारी परंपराएं हमें अंदर से शुद्ध नहीं कर सकते। परमेश्वर चाहता है हम पहले अंदर से पवित्र रहें। भजन संगीता 51:6 में ऐसे लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मनी में ज्ञान सिखाएगा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मनी में ज्ञान सिखाएगा। भजनकार परमेश्वर से इस तरह प्रार्थना करता है। भजन संहिता 51:10 में, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। Traditions cannot cleanse us, but God's word has a cleansing effect on our life. मसीह का वचन हमें शुद्ध करता है, ना तो रीति रिवाजों। Like water cleanses the outside of our body, God's word can cleanse us from our heart. That is why the word of God is compared to water. परंपराओं और रीति रिवाजों हमें शुद्ध नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर का वचन का हमारे जीवन पर सफाई प्रभाव पड़ता है। जैसे पानी हमारा शरीर के बाहर की शुद्ध करता है, वैसा ही परमेश्वर का वचन हमें हमारी दिल को शुद्ध कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन की तुलना जल से की जाती है। एफिसियों 5 उसका 25 और 26 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। Christ loved church and gave himself up for her to sanctify her, cleansing her by the washing with water through the word. मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा और वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, Now you are clean through the word which I have spoken to you. यूहन्ना 15:3 में हम पढ़ते हैं, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। मरकुस 7:10-13 वचन में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, मूसा ने कहा अपने पिता अपना मादा को आदर कर, और जो कोई पिता या मादा को बुरा कहे वो अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो, यदि कोई अपने माता पिता को से कहें कि जो कुछ मुझे से लाभ पहुंच सकता है वो कुर्बान और अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता या मादा या उसकी मादा की कुछ सेवा करने नहीं देता। इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। इस प्रकार
तुम अपनी अपनी रीतियों से जिन्हें तुम ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो. Sometimes traditions we are good and they are good and they are to be followed. But traditions cannot take precedence over God's word. Traditions have to be examined in the light of God's word. Bible is the final authority for all scripture. Bible is the inspired word of God. कुछ परंपराएं अच्छी है और उनको पालन किया जाना है, लेकिन परंपराओं परमेश्वर का वचन पर वरीयता नहीं ले सकते. परंपराओं की जांच परमेश्वर के वचन के प्रकाश में करनी होगी. दूसरी तिमोथी 3:16 में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है. हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और वे उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है. हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और वे उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है. ओनली द स्क्रिप्चर, केवल बाइबल ही हमारा स्वच्छ अधिकार है. दूसरी चीज हम देखते हैं, हम केवल परमेश्वर की अनुग्रह से बचाए जाते हैं. सोला ग्रेशिया, ग्रेस अलोन. वी आर सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अलोन. तीसरा पॉइंट भी हम देखेंगे, हम केवल यीशु मसीह में हमारे विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं. ये दोनों पॉइंट्स को हम देखेंगे. हम केवल परमेश्वर की अनुग्रह से बचाए जाते हैं, हम केवल यीशु मसीह में हमारे विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं. अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह और यीशु मसीह के ऊपर हमारा विश्वास. परमेश्वर के दृष्टि में हम सब पापी हैं. ना केवल हमारे कर्म बल्कि हमारे इरादे भी परमेश्वर के सामने खुले हैं. रोमियो 3:23 में हम लोग पढ़ते हैं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है. All have sinned and lost the glory of God. सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है. We are all failures. Only God's grace can help us get through. Only God's grace can help us to get through. एफेसियों 2:10 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे. बाइबल teaches us salvation is offered free to all the people based on the finished work of Jesus on the cross of Calvary. विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है. यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, ना कामों के द्वारा, ऐसा न कि कोई घमंड करे. इस वचन में हम देखते हैं कि उद्धार केवल मसीह में विश्वास से और केवल परमेश्वर का अनुग्रह से होता है. और आगे हम 14वां पॉइंट में हम देखेंगे, 14वां बिंदु ऐसे कहता है, केवल यीशु मसीह हमारे प्रभु उद्धारकर्ता और राजा है. Christ alone, solus Christus. Jesus Christ alone is our Lord, Savior and King. Salvation cannot be obtained by our good works. All our good works amount to filthy rags that cannot cover our sin and shame.
उद्धार हमारे अच्छे कार्यों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सो गॉड इन हिज ग्रेस chose to clothe us in his own righteousness through the substitutional death of Jesus Christ. This is purely the grace of God. No one merits or deserves it. Therefore, salvation is the free gift of God that is given to every sinner who truly repents and seeks God's favor through his Son Jesus Christ. उदार हमारे अच्छे कार्यों को द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे सभी अच्छे काम मेले चितड़े के समान है, जो हमारे पाप को ढक नहीं सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से यीशु मसीह के सब्स्टिट्यूशनल डेथ के द्वारा हमें अपनी धार्मिकता के कपड़े पहनाया। उसके लिए हमें परमेश्वर ने हमें चुना। यह पूर्ण रूप से परमेश्वर की कृपा है, कोई भी इसके हकदार नहीं है। इसलिए उदार परमेश्वर का मुफ्त उपहार है, जो हर पापी को दिया जाता है, जो वास्तव में पश्चाताप करते हैं। हर पापी जो पश्चाताप करते हैं उनको उद्धार मिलता है, और परमेश्वर का एकलौता बेटा यीशु मसीह के माध्यम से ही परमेश्वर का दया चाहता है। सैल्वेशन, उद्धार हमारे जीवन में मुफ्त में मिलता है, पर लेकिन शिष्यता महंगा है। सैल्वेशन इज फ्री। यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार मुफ्त में मिलता है, परंतु शिष्यता, डिसाइपलशिप, परमेश्वर के चेले के रूप में जीवन रखना महंगा है। इट इज कॉस्टली। Once you are accepted by God through the blood of Jesus as Christ's child, you are expected to follow Jesus Christ and imitate him. Good works follow now as a result of Jesus living in you and through you. यदि आप यीशु मसीह के अपने उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप परमेश्वर का बच्चा बन जाते हैं, परंतु आपको यीशु मसीह के पीछे होना और यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा इमिटेट करना, प्रतिबिंबित करना बहुत जरूरी है। गुड वर्क्स फॉलो, अच्छे काम हमें परमेश्वर के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है। हमारे द्वारा परमेश्वर का काम परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में करता है। एक बार जब आप परमेश्वर के बच्चे के रूप में यीशु के खून के माध्यम से परमेश्वर का परिवार में स्वीकार कर दिए जाते हैं, अब आप यीशु मसीह का पालन करना जरूरी है। आप में रहने वाला यीशु का एक परिणाम के रूप में, रिजल्ट के रूप में पश्चाताप के फल आपके जीवन में पाए जाते हैं। ये आप में पवित्र आत्मा का काम है, हमारे अपने काम नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, जीसस सेड, इफ यू रिमाइन इन मी एंड आई रिमाइन इन यू, you shall bring much fruit. You cannot do anything apart from me. यीशु ने कहा, यदि आप मुझ में रहते हैं और मैं आप में, तो आप बहुत फल लाएंगे। आप मेरे अलावा कुछ नहीं कर सकते। Only Jesus can do what God wants in us. केवल यीशु ही कर सकता है जो परमेश्वर हमें चाहता है। So now it is Jesus who lives in me.
नॉट आई, अपोस्टल पॉल इसको कहता है। तो अब ये यीशु जो मुझ में रहता है, मैं नहीं, केवल यीशु मसीह हमारे प्रभु है, उद्धारकर्ता और राजा है। हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना ले और यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलें और उनको रूप को हमारा जीवन में धारण करते हुए वो जो कहता चाहता है यीशु मसीह के कृपा से परमेश्वर के कामों को करें। पांचवा बिंदु ऐसे कहता है, हम केवल परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित रहते हैं। Solo Deo Gloria, to the glory of God alone. We live for the glory of God alone. When Jesus completed his works on this earth, he committed his spirit to God so that God may resurrect him in glory. Jesus lived only to fulfill God's purpose and to bring glory to God. जब यीशु ने इस पृथ्वी पर अपने पिता का कार्य पूरा किया, उसने परमेश्वर के प्रति अपनी आत्मा को प्रतिबंध किया ताकि परमेश्वर उसे महिमा में जीवित कर सके। शरीर का पुनरुत्थान द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह को महिमान्वित किया। यीशु केवल परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने और परमेश्वर की महिमा के लिए जिया। यूहन्ना 17:1 में यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने ये बातें कही और अपने आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरा महिमा करें। Jesus said this. He looked towards the heaven and prayed, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरा महिमा करें। यीशु केवल परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करने और परमेश्वर की महिमा के लिए जिया। यीशु ने हमें कलीसिया के क्रूस पर यीशु में हमारे कलवरी क्रूस पर हमें भी धर्मी ठहराया। पवित्र आत्मा के कार्य से हमारे जीवन में पवित्रता का कार्य चल रहा है। पवित्र आत्मा के कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में चल रहा है। हम यीशु के लिए इंतजार कर रहे हैं, उसका वापस आने के लिए, हमें महिमा में वापस ले जाने के लिए। महिमा उद्धार का अंतिम भाग है। उद्धार में हम देखते हैं धर्मी ठहराया जाना, जस्टिफिकेशन, पवित्रीकरण की प्रक्रिया, सैंक्टिफिकेशन, महिमा बंधन शामिल होना, ग्लोरिफिकेशन। सो परमेश्वर का उद्धार हमारे जीवन में पाते हैं। वी आर जस्टिफाइड, राइचियस, वी आर सैंक्टिफाइड फ्रॉम ऑल सिंस। साथ साथ परमेश्वर हमें ग्लोरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर ले जाता है। जीसस हैज जस्टिफाइड अस ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी। The work of sanctification is going on in our life through the work of the Holy Spirit. Justification Calvary क्रूस में हो चुका है, परंतु वो पवित्रीकरण जो सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस है हमारा जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा होते रहा है। We are awaiting for Jesus to come back and to take us to glory. हम यीशु मसीह के लिए इंतजार करते हैं
इसी दुनिया में आएगा और हमें महिमा में प्रवेश कराएगा। The glorification is the final part of salvation. Salvation involves justification, sanctification and glorification. हमें धर्मी ठहराया जाना, पवित्रीकरण करा जाना और महिमा में परमेश्वर से जैसे हमें बदलते जाना। Jesus glorified God. यीशु मसीह परमेश्वर को महिमा किया। He was resurrected in glory. वो महिमा में पुनरुत्थान आ गया। Those who glorify God through their life, God will also glorify them when He comes. यदि हम परमेश्वर को हम महिमा दें अपने जीवन के द्वारा, परमेश्वर भी अपना पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, हमें भी वो महिमा में ले जाएगा। और एवरी पर्पस ऑफ लाइफ इज ग्लोरीफाई गॉड। हमारे जीवन का हर एक पर्पस है, हर एक फल में हम परमेश्वर को महिमा देना है। ओनली गॉड्स ग्लोरी, इसको ही हम देखते हैं सोली दियो ग्लोरिया, ओनली द ग्लोरी ऑफ गॉड। वी आर लिविंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जो लोग अपने जीवन के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर भी यीशु मसीह के आगमन में उनको महिमान्वित करेंगे। जीवन का हमारा एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर की महिमा करना है, केवल परमेश्वर की महिमा। हम केवल परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित रहते हैं। प्रियो, हम आज ये सुधार के रविवार में हमने जो कलीसिया में परमेश्वर ने जो सुधार लाया उसके बारे में हमने चिंतन किया है। हम 5 मुख्य बिंदुओं के ऊपर ध्यान दिया था। केवल बाइबली हमारा सर्वोच्च अधिकार है। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, वो हमें शुद्ध करता है, वो हमें उजियाला देता है मार्ग के लिए और हमें रोशनी में ले जाता है। दूसरा है, हम केवल यीशु मसीह में हमारे विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं। ये हमारे कामों के द्वारा नहीं है। केवल जो इनिशिएटर, जो विश्वास को शुरू किया और अंत करने वाला केवल परमेश्वर है। हम परमेश्वर के लिए धन्यवादी रहना और हमें विश्वास में परमेश्वर के नजदीक में रह के और बढ़ाना जरूरी है। तीसरी बात है, हम केवल परमेश्वर की कृपा से बचाए जाते हैं। ये घमंड करने के लिए नहीं है, ना तो कोई और हमारा अच्छी कामों धार्मिक कामों से नहीं है। हम पापी थे, तब भी परमेश्वर ने हमारे लिए मरा और अपने कृपा से हम बचाए जाते हैं। 14वां हमने देखा, केवल यीशु मसीह हमारे पिता, प्रभु और उद्धारकर्ता और राजा है। यीशु मसीह ने अपने जान दी, हमें बचा लिया, हमें क्रूस के मार्ग से हमें स्वर्ग राज्य ले जाता है। केवल यीशु मसीह हमें स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए हमें तैयार कर रहा है। उनका पवित्र आत्मा मदद करता है। अंत में हमने देखा, वी लिव फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड अलोन। हम केवल परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित रहते हैं, ना हम अपना महिमा ढूंढ के रहना। हम केवल हर वक्त हर क्षण परमेश्वर को महिमा देना है। जैसे पौलुस का जीवन से हमने सीखा, परमेश्वर बढ़न का महिमा देना और अपने को घटना बहुत जरूरी है। यदि हम ये परमेश्वर का जो उद्धार के चीजों को और हमारे जीवन में परमेश्वर हमें चलाने वाला चीजों को हम समझें और आज का सुधार के रविवार के दिन अपने जीवन को परमेश्वर के सामने अर्पित करते हुए अपने जीवन में सुधार, अपने परिवार में सुधार और अपने कलीसिया में सुधार, परमेश्वर के लिए हम परमेश्वर का महिमा देते हुए विश्वास में परमेश्वर के वचन के साथ परमेश्वर के कृपा के अंदर रहते हुए परमेश्वर का विश्वास में पीछे पीछे चलने की आदत परमेश्वर हमें दे। हम सबको परमेश्वर अपने वचन से आशीष करें। हम प्रार्थना करें। सर्व सामर्थी परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। विशेषकर परमेश्वर, आपने कलीसिया में परमेश्वर के दासों के द्वारा सुधार दिया। परमेश्वर, आज हम परमेश्वर, हम आपके बच्चे हैं,
हमारा जीवन में परमेश्वर, यदि हम परमेश्वर का वचन से दूर है, यदि हम विश्वास में कमजोर है या उद्धार को हम पहचाना नहीं है, प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा से द्वारा यीशु मसीह हमें समझा दीजिए ताकि परमेश्वर हम उद्धार पाए और वो उद्धार में परमेश्वर घमंड ना करें परंतु नम्रता के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, विश्वास का रास्ता में आगे चले, यीशु मसीह के अपना राजा दे समझे और परमेश्वर का महिमा के लिए हम जिए। परमेश्वर हम सबको तैयार करिए, हम सबको कमी कटी दूर करिए, परमेश्वर हमारे अंदर एक बड़ा सुधार लाइए ताकि परमेश्वर हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के पीछे चलने वाले रहें और अंतिम में आपका महिमा हमें ले जाइए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेरितों का विश्वास वचन। जमात मेहरबानी से खड़ी हो जाए, हम इसे साथ साथ बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन, क्रम संख्या 12। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतीस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवित और मृतों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। परित निवेदन की प्रार्थना हम इसे बारी बारी करेंगे। क्रम संख्या 15। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमें प्राण फूंक दीजिए और आपकी सेवा आनंद से करने के लिए हमें प्राप्त कर दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए और जब सबको हम जीवन की भरपूरी प्रदान कीजिए। दरिद्र और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। जो बीमार और मृत्यु के निकट है उन सबको आशा और दिलासा दीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे और देशवासियों को शांति की आशीष कीजिए। जिनको अधिकार प्राप्त है उनको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए और आपका शासन समस्त संसार में हो। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए और हमें विश्वास तथा प्रेम में स्थिर रखिए। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 21वां रविवार, आज की विशेष प्रार्थना। हे परमेश्वर, आपने अपने सब प्रेम करने वालों के लिए ऐसी उत्तम आशीषें तैयार की हैं जो मनुष्य की समझ से परे हैं। हमारे हृदय को अपने प्रति प्रेम से इतना परिपूर्ण कीजिए कि हम आप सबसे अधिक प्रेम करें और उन अनुग्रहपूर्ण प्रतिज्ञाओं को प्राप्त कर सकें जो हमारी सब इच्छित वस्तुओं से कहीं अधिक समृद्ध हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं, आमीन। हम प्रार्थना में लगे रहें। क्रम संख्या 17। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त सत्य ज्योति हैं। उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए, आमीन। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ से हमारी सृष्टि हुई और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें, आमीन। आज के नोटिस कुछ इस प्रकार से हैं। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 21वें रविवार की प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत है। ध्यान दें कि आने वाले रविवार को, जो कि 1 नवंबर का रविवार होगा, मैटिन्स की सर्विस अमल में लाई जाएगी और सर्विस का समय रहेगा सुबह 9 बजे। तो ध्यान रखें,
आने वाले रविवार को मैटिन्स की सर्विस अमल में लाई जाएगी और उसका समय रहेगा सुबह 9 बजे। बीते हफ्ते की जो धन्यवादी प्राप्त हुई जो ऑफरिंग थी वो थी 1260 रुपए और जो पुअर फंड में पैसा आया वो था 1186 रुपए। इस प्रकार से हमारे पास बीते सप्ताह का जो कलेक्शन रहा वो था 2446 रुपए। हम अपनी प्रार्थनाओं में लगातार याद रखें मिसेस सी पत्रस को, मिस्टर रजनीश जॉन को और हमारे रेवरेंड डॉक्टर जे एंड्रू के फादर को, जो कि बीते दिनों में बीमार हैं। तो होने पाए कि परमेश्वर उन्हें छू करके अपनी चंगाई से मामूर करे, उन्हें चंगाई प्राप्त हुई और पहले से वो बेटर हैं, लेकिन होने पाए कि परमेश्वर उन्हें पूर्ण रूप से अपनी चंगाई प्रदान करने वाला हो। साथ ही साथ हम अमोन मसीह को भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, जो कि बीमार चल रहा है। तो होने पाए कि परमेश्वर उसके ऊपर भी अपना रहम बरसाने वाला हो। यदि आप में से कोई अपना जन्मदिन या वेडिंग एनिवर्सरी मना रहा है तो उसको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। मंथली सब्सक्रिप्शन का जो रजिस्टर है वो मेरे पास मौजूद है। आप सप्ताह के दौरान या फिर चर्च सर्विस जब खत्म होती है उसके बाद मुझसे कांटेक्ट करके अपना चंदा जमा कर सकते हैं। तो कृपया ध्यान रखिए कि आपके जो एरियर्स है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो समय का उपयोग करते हुए अपने एरियर्स को क्लियर करें। जो फेसबुक की सर्विस है वो लाइव इसी प्रकार से आने वाले समय में भी चलती रहेगी। तो एक दूसरे को उससे कनेक्ट होने में सहायता मदद करें कि परमेश्वर का जो कलाम है हम सब तक पहुंचने वाला हो। थैंक यू। अंत में हम गीत गाएंगे। गीत की संख्या है 67, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। गीत की संख्या है 67। हमसे बरनी हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए। तुम मुक्त पदारथ लाए कि पापी लिए बचाए। मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को आके जीना, अंधों को आके जीना। कोढ़िन को चंगा कीना कि मुर्दे किए जिलाए। मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। पानी पर चल दिखलाया, पानी पर चल दिखलाया। तूने हवा को डांट थमाया कि चेले लिए बचाए। मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना। मेरे दिल में दर्शन दीना कि प्रभु से मिला मिलाए। मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। सूली पर बरछी खाई, सूली पर बरछी खाई। तूने अमृत धार बहाई कि दास सदा गुण गाए। मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। देते हैं इस दान के लिए परमेश्वर जो हम आपको अर्पित करते हैं। परमेश्वर आप ही के द्वारा दी हुई आशीषों में से इस दान को हम आप समर्पित करते हैं। परमेश्वर होने दे
कि आप इसे ग्रहण करें अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए। प्रार्थना को आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिएगा। आमीन। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हमसे प्रेम करने वाले सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, नम्रता और दीनता के साथ आपके सम्मुख अर्पित हैं। हृदय से धन्यवाद देते हैं समय आपके मार्फत से हमें मिला है। उन्हें दे कि आपका रहम हम सबके ऊपर बना रहे। इसी प्रकार से आप बहुताई से हम में से हर एक को इस्तेमाल करने वाले हो अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए परमेश्वर। साथ ही साथ प्रार्थना कर आपसे मांगते हैं परमेश्वर, होने दे कि अपनी डायसिस के बिशप साहब को आपके सम्मुख लेकर के आते, उन पे खास आपकी बड़ी बरकत और आशीष बनी रहे। जिस प्रकार आप उन्हें संभालते हैं परमेश्वर, जिस प्रकार आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर, आने वाले समय में भी आप बहुताई से उन्हें इस्तेमाल करने वाले हो परमेश्वर, कि दिन प्रतिदिन वो अपने जीवन से, अपने कामों से आपको अपनी सेवाएं अर्पित करने वाले हो परमेश्वर, और आप में होकर के अपना जीवन व्यतीत करे परमेश्वर। उनके मार्गदर्शन में डायसिस दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने वाली हो, उन ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली हो जिसकी आपने योजना बना रखी है परमेश्वर। खास तौर पर डायसिस के हर एक पासबान को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं परमेश्वर, उन्हें हर एक पे खास आपकी बड़ी बरकत और आशीष बनी रहे। इस समय में आप उन्हें संभालते हैं परमेश्वर, पहले वादी अर्पित करते हैं परमेश्वर। होने दे कि रेवरेंड डॉक्टर जे एंड्रू, हमारे लिए लीडर डॉक्टर एरिसन, और अपने आप को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं परमेश्वर। होने दे कि हम सब पर भी आप करने वाले हो परमेश्वर, की आप में होकर वाले हो, आपके नाम हो परमेश्वर। कलीसिया से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं परमेश्वर। इस समय में आपके भवन में नहीं आ सकते परमेश्वर, परंतु अपने भवनों में बैठ करके, अपने घरों में बैठ करके आपके नाम को हमदो सिताइश देते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके हमदो सिताइश में लगे हुए हैं परमेश्वर। होने दे कि हम सबको अपने स्थानों पे आशीष दे परमेश्वर, खास तौर पे अपनी कलीसिया के उन लोगों को याद करते हैं परमेश्वर जो बीते दिनों में बीमार है परमेश्वर। मिसेस सी पत्रस को, मिस्टर रजनीश जॉन को, डॉक्टर एंड्रू के फादर को, और खास तौर पे अमोन को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं परमेश्वर। होने दे कि इनमें से हर एक को छू करके आप अपनी चंगाई प्रदान करने वाले हो परमेश्वर, कि आने वाले समय में हम गवाही दे किस प्रकार से आप हमें से हर एक को छू करके अपनी चंगाई प्रदान करते हैं परमेश्वर। होने दे कि इस सप्ताह आप हमें संभालने वाले हो, जिस प्रकार से बीते सप्ताह में आप हम सबके साथ हुए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिएगा। आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए। आप हमारे कर्मों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। आप हमें आजमाइश में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और महिमा अब और हमेशा आप ही का है। आमीन। आशीष वचन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ